हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर वाइज ट्रेडर और मैं एक NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूं और पिछले 5 सालों से इसी फील्ड में हूं और राइट नाउ ब्रोकिंग फर्म के साथ काम कर रहा हूं। और मैं आज आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं तो सुना होगा और बहुत सी चीज़ें हैं इसको लेकर के मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये चार्ट्स आपके सामने इस वक्त मैंने रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें और इस चैप्टर को जल्दी से क्लोज करें। तो ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं। गाइस देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रिटेल का कॉन्सेप्ट है। रिटेल छोटे व्यापारी का कॉन्सेप्ट है। छोटा व्यापारी क्या होता है? जब तक होलसेलर, एक बड़ा व्यापारी होलसेलर जब तक कोई चीज़ बनाएगा नहीं तब तक उसको कोई खरीदेगा नहीं। खरीदता कौन है? रिटेलर। रिटेलर को हमेशा ये महंगे पे पड़ता है, ठीक है। अब ये होगा क्या? छोटे व्यापारी तक तो हमने बता दिया, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रेंजिंग फॉर्मूला है, एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा से कि यहाँ से प्राइस में क्या होगा और ये क्यों बन रहा है। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे कि कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि विप्रो, जो रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुनी है, विप्रो का बाय बैक आ रहा है 250 पे। बाय बैक क्या होता है? बाय बैक का मतलब है कि जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो इसको 250 रुपये में बाय बैक करेंगे। 250 रुपये के प्राइस पॉइंट पे इसको खरीदेंगे। अब प्राइस कितना होगा, उनका कितने रुपए का बजट है वो नहीं मैं बता सकता, अभी वो न्यूज़ देखनी पड़ेगी। फिर भी कम से कम 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ ऐसे ही कुछ होता है, फिर वो सारे शेयर्स उसको बाय कर लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, अब उनको पता है कि 250 पे बायबैक होना है। दैट्स मीन कि 250 एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जिसके नीचे जाना मुश्किल है। जैसे मान लो वो 1 लाख शेयर्स बाय करेंगे, ठीक है। 1 लाख शेयर्स क्या करेंगे? वो बाय करेंगे। अब 1 लाख बाय करेंगे और मैं मान लूँ कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही शेयर्स थे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख शेयर्स 250 के प्राइस, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्यों सपोर्ट बनेगा और क्यों रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। डिलीट करता हूँ सबको मैं यहाँ से। नाउ क्यों बनेगा? सिंपल सा एक ही लॉजिक है, देखो। 250 रुपये, हमारे को पता चला 250 रुपये पे 1 लाख क्वांटिटी बाय होगी। 1 लाख क्वांटिटी बाय होगी, दैट्स मीन कि 250 के प्राइस के नीचे चार्ट जाना लगभग नामुमकिन है या प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। इसका मतलब जो हमारा सपोर्ट जोन बन गया वो क्या है कि प्राइस अगर गिरेगा तो 250 पे बाय बैक होगा, खरीदेगा कोई, एंड प्राइस इसी पे ट्रैवल करता रहेगा। क्योंकि ये एक बड़ी पोजीशन है 1 लाख क्वांटिटी की, तो एक बार में ऑर्डर फिल नहीं होंगे। प्राइस एक रेंजिंग फार्मूला के अंदर चला जाएगा, ट्रैवल करेगा। देन जब उनकी क्वांटिटी पूरी होगी देन प्राइस मूव करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट क्या हो गया? आप इस इमेज को आप गौर से देखो। सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट हो गया आपका ये, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखो, इनको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ फिर से। अब इन इमेजों को आप गौर से देखो, ये सब क्या दिख रही है आपको? ये तुम्हें बता रही हैं साफ साफ कि प्राइस किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट से नीचे नहीं गिर रहा। दैट्स मीन कि यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट जोन है। इस जोन पर आपको इसी तरीके से इसको मार्किंग करनी है चार्ट्स पर। चार्ट्स पर इसी तरीके से मार्किंग करनी है। अब देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे इसी जोन पे ट्रैवल कर रहा है। दैट्स मीन क्या है कि प्राइस जब अप डायरेक्शन में गया तो इसी जोन पे ट्रैवल करता रहा काफी दिनों तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है कि प्राइस एक फॉर्मेशन में चल रहा है। कैसे? हायर हाई के फॉर्मेशन में चलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटे छोटे ट्रेंड लाइन है जिसको मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। जो ट्रेंड लाइन क्या है, उसमें सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस जोन पे ये एक सपोर्ट लाइन है कि प्राइस अगर रिसेंटली दोबारा आएगा तो इस जोन पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये पता चला हमें सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मान लो आप कि एक प्राइस पॉइंट है,
ठीक है, एक प्राइस पॉइंट है और वहां से प्राइस गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? मान लो सिंपल से एक की लॉजिक है कि किसी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, और वो बेच रहा है 100 पर, ठीक है, लेकिन मार्केट में डिमांड कम है। तो क्या होगा कि वो 100 के प्राइस पॉइंट पे बेच रहा है। लेट सपोज 100 रुपये यहाँ चल रहा है इस जोन पे, एंड प्राइस कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और सपोर्ट तो नीचे से बन रहा है, लेकिन अब क्या है, सपोर्ट का काम नहीं है, रेजिस्टेंस का काम है। अब क्या हो रहा है कि प्राइस 100 पे आ रहा है और कोई उसको बेच रहा है, हैवी क्वांटिटी में बेच रहा है 100 पे, और डिमांड कम है। तो प्राइस क्या होगा, इस जोन पे बार बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी जो बड़ी क्वांटिटी है कभी भी एक बार में फिल नहीं होगी, उसका सारा माल एक बार में नहीं बिकेगा। ये मार्केट का रूल ही यही है। रूल ये बोलता है कि हैवी क्वांटिटी, जब भी हैवी क्वांटिटी होगी वो कभी भी एक सिंगल शॉट में कभी भी नहीं बिकती। उसको रेंजिंग फार्मूला करना ही पड़ेगा, खूब सारी क्वांटिटी अपनी सेल या बाय करवा के ही न्यू डिस्कवरी पर प्राइस हमेशा जाएगा। इसको प्राइस डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। उसी को सप्लाई डिमांड भी बोलते हैं, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। तो आई होप इतना तो आपने समझ लिया होगा कि रेजिस्टेंस जोन क्या है। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मैं और क्लियरिफाई कर देता हूँ ताकि ना आपको कोई दिक्कत ना हो, विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अब इस पे आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है इस जोन पर, ये क्या है, एक चार्ट है जिसने पहला मूव यहाँ पे लिया, इस जोन पे लिया पहला मूव, ठीक है, दूसरा उसी जोन पे लिया और प्राइस उसी जोन पे टैप कर रहा है, देन प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि किसी ने हैवी क्वांटिटी सेल किया है, किसी का माल वहां पे बिक रहा है उस जोन पे, और जो बायर है वो उसको बार बार खरीद के उसकी सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो आप? ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस इसी जोन पर है, टैप कर रहा है, टैप कर रहा है, देन इस जोन के आसपास आ रहा है, देन प्राइस यहाँ से अप जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीदेगा नहीं। जब कोई ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा मतलब कि अगर यहाँ से सप्लाई जोन था और यहाँ से किसी ने बाय कर लिया और वो प्राइस ऊपर चला गया, देन यही होगा। अब इसी जोन पे देख लो आप, इस जोन पे भी रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस टूटा, टैप किया, क्योंकि किसी की सप्लाई जो थी वो डिमांड में कन्वर्ट होनी थी। इसी वजह से प्राइस ने मल्टीपल टाइम इसको किया। अब ये ट्रेंड लाइन का मेथड देख लो, इस जोन पे 1 2 3 ट्रेंड लाइन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा आपको क्या होता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पे भी सेम चीज, एंड यहाँ पे भी सेम चीज, इस जोन के आसपास ये सब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा। और ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और आपके लिए कुछ यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ। देखो गाइज, अगर आपको रियलिटी में सीखना है, सबसे पहले आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसी रिसर्च? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं से कोई मुझे इंडिकेटर मिल जाए या कुछ मिल जाए जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँ, कुछ ही बन जाऊँ, नहीं। मार्केट में 100% एक ही चीज़ चलती है, वो है साइकोलॉजी और दूसरा माइंडसेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? जब तक आप मार्केट का बिहेवियर बिहेवियर नहीं समझोगे तब तक आपको मार्केट रुपया नहीं कमाने देगा, नहीं कमाने देगा। अब बिहेवियर क्या है बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका काम यह है कि आप चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं, ये सवाल उससे पूछो और रिसर्च वहाँ से करो। तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप ये सारी चीज़ें खुद से रिसर्च नहीं करोगे। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर दो। मिलता हूँ नए वीडियो में, सिखाऊंगा ट्रेंड लाइन। धन्यवाद।